हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम भाग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम अनुसूची ख़त्म कर चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम भाग स्टार्ट करने वाले हैं, संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है दोस्तों। कितना? टोटल 22 भाग। ठीक है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। ठीक है, हमारा 22 भाग है और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद आपका 395। ठीक है दोस्तों, 395 आपका अनुच्छेद है, 22 भाग है। अब 395 आपका लिखित है 395। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका क ख ग ऐसे करके 448 आसपास में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको ऐसे याद रखना है 395। कितने अनुच्छेद है? 395। भाग कितने हैं? 22। ठीक है, अब ये हमारा भाग, तो जैसे कि हमारा भाग हो गया दोस्तों। भाग, ये भाग मतलब क्या? जैसे कि भाग हम कहते किसको हैं, ये हमको पता होना चाहिए। क्या चीज़ है भाग, ये है क्या चीज़? ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि भाग हमारा 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद को जो आपका एक समान जैसे अनुच्छेद है, जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 तक है। ठीक है दोस्तों, 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब 12 से 35 तक में जितने भी अनुच्छेद आता है, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब जितने भी अनुच्छेद हैं, ये सब अनुच्छेद आपका एक समान है। सभी आपका समानता, सभी में एक समान आपका एक ही चीज़ के बारे में बताता है, सभी अधिकार के बारे में बताता है, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक समान जो है, जो आपका एक समान अनुच्छेद जो है, उस सबको एक भाग में, एक ग्रुप में रखा गया है कि तुम एक समान हो, चलो एक ग्रुप में रहो। ठीक है, इस टाइप से आपका रखा गया है, तो वही आपका, उसी को हम भाग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग। पहला भाग आपका आ जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला भाग जो आपका आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आता है। ये आपका नोट कीजिएगा दोस्तों कि जैसे कि अनुच्छेद आपका पहला अनुच्छेद आपका संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताता है। पहला अनुसूची आइए, पहला अनुसूची भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताता है। पहला आपका भाग आइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ये तो आप कॉमन है, आप इसको याद ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग आपका नागरिकता। ठीक है दोस्तों, अब नागरिकता जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र उसका जब बन गया, हम आपका याद करने के लिए मतलब बता रहे हैं दोस्तों कि संघ उसका राज्य क्षेत्र का बन गया, तो उसमें हमको नागरिक चाहिए। तो संघ राज्य क्षेत्र पहले बना, तो उसके बाद नागरिक आएगा, तो दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में आपका नागरिकता हो गया। ठीक है दोस्तों, नागरिकता हो गया। नागरिकता आपका 5 से 11 तक, ये आपका मायने नहीं रखता, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तीसरा आता है मौलिक अधिकार। अब पहला में क्या हुआ? पहला में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बन गया दोस्तों। ठीक है, पहला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बना। राज्य क्षेत्र जब बन गया, क्षेत्र हम पूरा फैला लिए, हमको बना लिए, तो उसके बाद हमारा नागरिक आया। नागरिक हमारा दूसरा में नागरिक आ गया। अब नागरिक आया, तीसरा में मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब नागरिकता हुआ तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिकार मिलना चाहिए, तो उसको मौलिक अधिकार दिया गया। कुछ अधिकार हमको दिया जाए, चाहे कि हम कुछ करेंगे, हमको अधिकार मिलेगा तभी ना हम कुछ करेंगे, नहीं तो क्या हम करेंगे। तो उसी टाइप से हमको तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है चौथा में आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चौथा में नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों, अब नीति निर्देशक तत्व, अब हमारा सबसे पहले तो संघ और राज्य क्षेत्र उसका मिल गया, बना। उसके बाद दूसरा में आया नागरिकता आ गया, नागरिकता हो गया, अब नागरिक लोग आ गए। उसके बाद उसका मौलिक अधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मौलिक अधिकार मिल गया। अब अधिकार मिल गया तो उसको अब नीति कुछ मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति मिला कि हम आपका ये नीति बनाएंगे, रणनीति ये बनाएंगे, ये काम करना है, ये करवाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब नीति बनाने के लिए आपका चौथा में आपका नीति निर्देशक तत्व आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा क के अंदर आता है दोस्तों मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य है। अब नीति निर्देशक तत्व हो गया, तब इसके बाद अब उसको कर्तव्य काम करने के लिए
काम करने के लिए आपका कर्तव्य हुआ दोस्तों। तो निधि नहीं सकता, हमको नीति बनाया तो उसके बाद हम नीति बनाएंगे, उस नीति पर हम काम करेंगे। तो चौथा में क्या आ जाएगा, चौथा में आपका काम आ जाएगा, यानी मूल कर्तव्य आ जाएगा। नीति मूल कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। यानी चौथा क में आपका क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब पांचवा में, भाग 5 में क्या आता है, भाग 5 में आपका संघ आया। संघ को हम केंद्र भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है। भाग 5 को हम केंद्र भी कहते हैं, जिसे संघ भी कहा जाता है। अब केंद्र आया, ठीक है। केंद्र बना, सबसे पहले बड़ा सरकार बनाया, ठीक है। बड़ा सरकार बनाया केंद्र लेवल पे। सब इतना जब हुआ तो इसके बाद बड़ा सरकार बना। बड़ा सरकार बना तो इससे सब कुछ कंट्रोल नहीं होने पा रहा, तो इसका छोटा भाई आया, यानी राज्य आया, ठीक है। तो आपका पांचवा भाग में आपका संघ आया। संघ के बाद छठवां में आपका क्या आया, संघ बना तो उसका बड़ा भाई संघ आया, तो उसका छोटा भाई भी आया, छोटा भाई राज्य आया, ठीक है। उसके बाद सातवां आपका निराशित कर दिया गया है दोस्तों। सातवां आपका सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत सातवां अनुसूची, सातवां भाग को आपका निराशित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका हटा दिया गया। इसके बाद आया आठवां आया संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अब आया बड़का भाई आ गया, छोटको भाई आ गया, तो बिचल को ताना जरूरी है। तो संघ और राज्य दोनों मिला, दोनों मिलने के बाद आपका आया संघ और राज्य क्षेत्र, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। तो बड़को आया, छोटको आया, तो भाई मिझिल का ताना जरूरी ना, बड़का और छोटका के बीच वाला, तो ये आपका बीच वाला हो गया, ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। अब 8वां में आपका संघ और राज्य क्षेत्र आ गया, ठीक। अब आया 9वां में क्या है दोस्तों, पंचायतें आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पंचायतें ये आपका 243 से 243 क से आपका मूर्धन्य तक, ठीक है दोस्तों, आपका पंचायतें हैं, ठीक। इसको याद कैसे करेंगे, पंचायतें, ठीक है। आपका ऐसे, इसको ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि पंचायतें, पंच यानी 5, चायत यानी पंचायत, 5 4 दोनों के मिलाप हो रहा है दोस्तों, 5 और 4 जो कि मिलके क्या हो गया, 9 हो जाएगा। पंच और चायत, पंचायत, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। याद करने के मतलब ट्रिक ही समझिए, पंचायत, ठीक है। तो पंचायत आपका 5 और 4 मिला 9, यानी 9 में पंचायत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 9वां के क आता है, भाग 9 क में आता है नगर पालिका, ठीक है दोस्तों। नगर पालिका, इससे आपका ये भी छोटा है, इससे आपका बड़ा ऊपर जाए तो नगर पालिकाएं आएगा, ठीक है। तो 9वां क का आपका नगर पालिकाएं आ जाएगा, ठीक है। इसमें अनुच्छेद आपका 243 त से लेके या 6 तक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आया 9वां के ख, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। 9वां ख जो है आपका सहकारी समितियां आता है, सम्मतियां, ठीक है दोस्तों। ये आपका 243 यजा से लेके यना तक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 10, ये आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन, 10 इम्पोर्टेंट है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद कितना, 244 से लेकर 244 क तक, ठीक है दोस्तों। आपका 10, इसको किस टाइप से याद करेंगे दोस्तों, जैसे कि अनुसूचित, हम इसको इंग्लिश में SC SC ST इस टाइप से हम इसको लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं। तो हम इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एस में SC, इसको हम 5 टाइप से लिखते हैं, इसको हम 5 मानेंगे। इसको भी SC में हमारा 5 आया, ST में भी 5 आया, जोड़ के कितना बनाएगा, 10, यानी ST S यानी 5, फिर SC S यानी 5, 5 मिनट का 10, 10 में क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी SC ST भाग 10 में, ठीक है दोस्तों। भाग 10 में क्या आया, SC और ST के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 11वां आता है दोस्तों। 11वां भाग आता है संघ और उसके राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। 11वां आपका भाग जो है संघ एवं उसके राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि 245 से लेकर 263 तक एक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसको किस टाइप से याद करेंगे, इसको याद करना है कैसे, तो संघ, एक हो गया संघ दोस्तों, एक हो गया क्या, एक हो गया राज्य, दोनों के बीच में संबंध बताना है, संबंध, ठीक है दोस्तों। तो संघ और उसका राज्य, एक संघ हो गया एक राज्य हो गया, इसको मिलाओ क्या हो जाएगा, 11, 1 1 11, 1 1 2 नहीं, 1 1 11, ठीक है दोस्तों। तो 1 1 11, 1 1 11, 1 1 2 नहीं, 1 1 11, 11 में संघ और उसके राज्य के बीच में संबंध, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 12वां आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसको ऐसे ही मतलब याद कर लो, याद
पढ़ लीजिए, ठीक है। 12वां आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के संबंध में है दोस्तों, जो कि 264 से लेकर 300 क तक है, ठीक है दोस्तों। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में, ठीक है, आपका 12वां, ठीक। 13वां जो है, 13वां भाग जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मैंने अंदर में जो भी आपका 13वां भाग जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम के बारे में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद आता है 14वां संघ एवं उसके राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में दिया गया है। संघ यानी केंद्र में और राज्यों के अधीन जितना भी सेवा है उसके बारे में आपका दिया है 14वां भाग में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 14 क, जिसे ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको इसे याद कीजिए। 14 के क का आपका अधिकरण, ठीक है दोस्तों, अधिकरण कहता है। 14 क में आपका दिया है, भाग 14 क के अधिकरण के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों, जो कि 323 क से लेकर 323 ख तक दिया है, ठीक। 15वां आपका निर्वाचन, ये आपका याद रखना रहता है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। 15वां, इसको कैसे याद रखना है, हमको याद रखना है तो 15वां में आपका निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। निर्वाचन, हम निर्वाचन को क्या कह सकते हैं, निर्वाचन जैसे कि 15वां में निर्वाचन, ठीक है, तो निर्वाचन में जैसे कि हमारा चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है, चुनाव होता है, इसका मतलब हमको चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव जो हमारा एक बार आता है, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी 1 अब 5 मिलाएंगे, इसको इसमें जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। 6 कर दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, 6 नहीं क्या करेला, क्या करना है, 1 और 5, 1 साल के बाद आता है, नहीं, एक बार ही आता है 5 साल के बाद, ठीक है। 15 में क्या हो गया, निर्वाचन, इसको याद रखना है 324 से लेकर 329 तक, ठीक है दोस्तों। आगे है 17वां आपको याद रखना है राजभाषा, ठीक है दोस्तों। 17वां भी इम्पोर्टेंट है आपका। 17वां में आपका क्या है, भाग 17वां आपका राज्य भाषा है, ठीक है दोस्तों। इसी के तहत हमारा राज्य भाषा जो है हमारा हिंदी है, और लिपि कौन सा है, देवनागरी, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, जो कि 343 से लेकर 351 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। अब 18वां भाग, 18वां ये आपका आपात उपबंध के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। भाग 18 जो है आपात उपबंध के बारे में बताता है, जो कि 352 से लेकर 360 में उपस्थित है, ठीक है दोस्तों। भाग 18 आपात उपबंध, जो कि 352 से 360, ठीक है दोस्तों। अब आता है 19वां आपका प्रकीर्णन के बारे में बताता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 19वां आपका प्रकीर्णन के बारे में बताता है। अब आता है 20वां जो है, 20वां इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 20वां आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि संविधान संशोधन इसमें दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 20वां आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका 20वां जो है ये संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये आपका 367 का संविधान संशोधन जो कि 368 से है, ठीक है दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान संशोधन जो था किस देश से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। 20वां भाग में जो है संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, जो कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका संविधान संशोधन जो है किस देश से लिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 21वां और 22वां। 21वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है। 21वां के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसके अंतर्गत आता है। और 22वां जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है 22वां, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। आपका भाग टोटल कितना भाग है दोस्तों, टोटल 22 भाग है, ठीक है। अब इसमें पहला भाग क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, संघ उसके राज्य क्षेत्र में। दूसरा भाग क्या कहता है, दूसरा भाग अगर संघ राज्य बना तो उसके बाद क्या बना, दूसरा भाग संघ राज्य बना तो उसके बाद नागरिकता आया, दूसरा में नागरिकता। तीसरा में क्या आया, तीसरा में मौलिक अधिकार आया, नागरिकता आया तो नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार आया। चौथा में क्या आया दोस्तों, तो चौथा में नागरिकता आ गया, तो चौथा में क्या आया, चौथा में आपका नीति निदेशक तत्व आया, ठीक है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व, उसका नीति बनाया तो चौथा में नीति निदेशक तत्व आया। चौथा के क में आया क्या दोस्तों, चौथा क में आपका आया, चौथा क आपका मूल कर्तव्य आया, ठीक है दोस्तों। मूल कर्तव्य आपका चौथा क में आपका मूल कर्तव्य आया। उसके बाद पाँचवा आपका संघ आया दोस्तों, संघ यानी केंद्र के बारे में आता है। केंद्र जब बड़ा बना तो छोटा आएगा, छोटा कौन आ जाएगा, तो छोटा आपका
राज्य आ जाएगा। राज्य किस में आएगा दोस्तों? राज्य आपका भाग 6 में आएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य आपका भाग 6 में। उसके बाद सातवां जो कि निराशित कर दिया गया है, उसका तो कोई माने मतलब नहीं है, जो कि सातवां संविधान 1956 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आठवां बड़ा छोटा आया तो मझला आना जरूरी है। मझला आया क्या रे? संघ और मतलब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है दोस्तों आठवां। उसके बाद नवा आया पंचायती राज्य के बारे में आया, पंचायत के बारे में। नवा क आपका नगर पालिकाएं के बारे में आता है दोस्तों। ठीक है, नवा ख क्या है दोस्तों? सहकारी समितियां हैं। ठीक है दोस्तों, दसवां आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में है दोस्तों। ठीक है, आपका 11वां आपका संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध बताता है दोस्तों 11वां। ठीक है, 12वां आपका वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक है, 13वां क्या है? 13वां आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक, 14वां संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बताता है। 14वां क आपका अधिकरण है दोस्तों। 15वां में निर्वाचन है दोस्तों, निर्वाचन यानी चुनाव है दोस्तों। 17वां आपका राज्य भाषा है दोस्तों। 18वां में आपका आपात उपबंध। भाग 19 में प्राकीर्णन और भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में आपका प्राधिकृत पाठ और निरसन है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर करें और आगे इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।